अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मल्टीप्लिकेशन में करवाने जा रहा था 2 और 3 क्लास को। इनको मल्टीप्लिकेशन में कई बच्चों को जो कमजोर से तंगी हो रही है कि रीग्रुपिंग वाले जो क्वेश्चन थे या जिनमें दो दो डिजिट आते होते इनको प्रॉब्लम हो रही थी। 2 डिजिट और 3 डिजिट ये मैं इनको करवा रहा हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा आप सब लोग। ये देखिएगा, कोई सवाल लाजमी नहीं है कि सिर्फ बुक वाला, आपको आना चाहिए। जब आप पहली बात ये है कि आपके टेबल परफेक्ट होने चाहिए। वो मैम को मैंने कहा वो टेबल आपको परफेक्ट करवा देती है, जिनके रह गए कोई एक आध होगा, वरना टेबल आपको आना जरूरी है। कोई क्वेश्चन है, लेट्स सपोज ये 518 है, 518 आपने खुला खुला करके लिख लेना। अभी भी तांग है बाबा, डस्टर ले लेता हूँ 518 है और आपके पास अब 5 1 और 8 ये आपके पास आ गया। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज कोई कह ले आपने करना है 2 और 6 के साथ। फर्ज किया 2 और 6 के साथ आपने करना है ना। अगर 26 का 2 डिजिट वाली जो मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट को समझाने जा रहा हूं, तो इसको आपने गौर करना है कि आपने इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, वो काम पता ही कौन सा है। सबसे पहले वाला जो आपका काम है वो ये है कि आपने इधर राइट साइड नीचे पहले डिजिट को सारों के साथ मल्टीप्लाई करना। पहले की बारी ये समझिए कि है ही कोई नहीं, यानी मैं इसको ये देखें, इसको क्रॉस कर रहा हूं कि ये जैसे है ही नहीं। आपने पहले करना है 6 को सारों के साथ और शुरू होना है आपने राइट साइड से। इसको इधर से शुरू होना है, इस साइड से नहीं, रॉन्ग करेंगे। अब 6 का टेबल आपने 8 तक पढ़ना है। सबसे पहले आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे, फिर इससे, फिर इसकी बारी खत्म हो जाएगी, अगली की शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 6 को आपने 6 का टेबल 8 तक पढ़ना है। 6 कम 6 6 2 12, यानी आप इंग्लिश में याद है तो इंग्लिश में, उर्दू में जैसे भी है, मेन मकसद है आना चाहिए। 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 और 6 7 42, 6 8 48 होता है। 6 8 48 या 48 होता है। 48 के अंदर क्या होते हैं सर? 2 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट है ये देखें। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 डिजिट आए। कौन कौन से? 8 और हमने एक डिजिट लिखना है, हमें नीचे एक डिजिट लिखने की इजाजत होती है, तो एक डिजिट हम लिख लेंगे। एक डिजिट कौन सा लिखेंगे? पहला ये होता है राइट वाला आप लिखेंगे और दूसरा कैरी चला जाता है अगले डिजिट के ऊपर। इसके साथ अब मल्टीप्लाई खत्म होगी, बारी खत्म। ये समझाने के लिए मैं निशान लगा रहा हूं, मार्किंग कर रहा हूं, अदरवाइज मार्किंग आपने करनी नहीं है। इसकी बारी, अब 6 की बारी किसके साथ आ गई? 6 1 और 6, 6 कम 6 होते हैं और 4 उसमें ऊपर कैरी वाले जमा किए तो कितने हो गए? 10 हो गए। तो 10 का पहला डिजिट आपने जो है ना वो लगाना है। आपको जब तक 2 डिजिट आए आपने एक डिजिट लगाना है, एक आगे कैरी ले जाना है। 10 का आप नीचे क्या लगाएंगे? पहला डिजिट। और दूसरा कौन सा जो आगे कैरी ले जाएंगे? अब इसकी बारी खत्म होगी। अब किसकी बारी शुरू हो गई? 5 की। 6 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 6 5, हाँ 30 में 1 जमा किया तो कितना आया? 30 में 1 जमा किया, 30 में 1 और डाला तो 31 आ गया। अब पहला डिजिट आपने नीचे लिखना कौन सा, और दूसरा आपने कैरी ले जाना। कैरी तो आगे ले जाने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर क्या आएगा भला? 7 ही लिख देंगे सर, ये 7 ही लिख देंगे। अगर कैरी ले जाने वाला आगे ना हो तो सारा ही फिर जो रकम होती है, सारा जो नंबर होता है वो पूरा नीचे लिख देते होते हैं। अच्छा, अब बारी ये देखें। अब ये मैं सारा को रेज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये मैंने निशान लगाए हैं। अगला सवाल बगैर निशान के आपको करवाऊंगा। हाँ ये देखें, अब यहाँ देखें 5 1 8 ये था। पहले मैंने 2 को खत्म किया, अभी 2 नहीं है। अब 6 की बारी खत्म हो गई, 6 ने सारों से कर लिया है। अब 2 की बारी शुरू हुई, आगे नहीं, वो नीचे लिखनी है। जब नीचे लिखना है तो एक डिजिट आपने छोड़ देना। यहां कुछ भी नहीं लिखना, यहां 0 लिख लो या कुछ भी ना लिखो, कुछ भी ना लिखो, आपको आसानी होगी। अब दूसरे की बारी शुरू होगी, ये शुरू होगा यहां से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 कितना होता है? 2 8, 2 का टेबल 8 तक, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 जी। 2 8 आर 2 8 आर, वो तो 9 आर 18 होता है जी। 16 होता है। टेबल आने मैंने कहा जरूरी, इसलिए आपको कमजोर थे जो गलत पढ़ रहे हैं। 16 का 16 आया, इसका पहला डिजिट कौन सा नीचे लिखना है? 6 आएगा और आगे 1 जो है वो आगे कैरी चला गया। 8 की बारी खत्म होगी। ये बताएं 6 लिखना कहां है? मैंने कहा था एक डिजिट छोड़ के आगे लिखना। यहाँ 6 आएगा इस डिजिट के नीचे। जब आपके डिजिट खुले होंगे, डिजिट के नीचे डिजिट होगा, हिंसों के नीचे हिंसा होगा, तब सवाल सही होगा। मेरा 0 के नीचे 6 है, आपका 0 यहां होना, 6 यहां होना, सवाल गलत।
सवाल गलत, आगे पीछे थोड़ा हो जाए। इस 6 को मैं यहाँ पे लिख दूं ना, यहाँ करके, यहाँ सवाल गलत हो गया, बस मैंने नीचे लिखा है नहीं, गलत। ये होता है आपको फिर जमा करने में, एडिशन में तंगी होती है। तो 6 यहाँ आ गया, उसके बाद आगे कौन, आगे बारी 2 ने अब 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 की बारी फिर किसके साथ है, 2 1 और 1 में 1 और जमा, 2 1 सॉरी 2 1 नहीं, 2 1 2 का टेबल 1 तक, 2 एकम 2 1 2 और 2 में 1 जमा किया, कितना आया 3 आ गया 3। अब 3 का कौन सा इंसान नीचे लिखेंगे और कौन कैरी ले जाएंगे बताएं। 3 का नीचे लिख दिया हमने, क्या लिखा यहाँ पे 3, कैरी कौन जाएगा आगे, कुछ भी नहीं सर, दूसरा डिजिट ही कोई नहीं, कैरी नहीं जाएगा। जब 2 डिजिट हो तो फिर कैरी जाता है। इसमें 1 डिजिट है, जिनमें 2 डिजिट थे सर, एक लिखते गए दूसरा कैरी, 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 और यहाँ 2 है ही नहीं, एक ही है तो वो लिख ले बस, कैरी कोई नहीं जाएगा। अब 1 से भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, खत्म। अब 2 की बारी किसके साथ है, 2 5 10 के नीचे क्या लगेगा, ये इसके नीचे डिजिट के नीचे डिजिट है, 0 आ गया 0, और आगे क्या 1 कैरी जाएगा, कहां जाएगा, कहीं नहीं, तो फिर क्या करेंगे, साथ ही लिख देंगे। ले जी, अब 6 को भी दे ली, अब 2 को भी मैंने सारों से मल्टीप्लाई कर लिया, कोई और रह गया नीचे मल्टीप्लाई करने वाला, तो सवाल लाइन लगा दे, खत्म हो गया। 2 लाइनें लगा ले यूं करके, इसके अंदर अब आंसर इसका लिखे। आंसर लिखने का तरीकेकार देख ले, इन रकमों को आपने आपस में ऐड करना है, एडिशन करना है, जमा करना है, एक दूसरे के साथ मिलाना है, एक दूसरे में डालना है, जो मर्जी कह ले। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 क्या होगा, 8 ही आ जाएगा। 0 में 6 जमा किया, 6, किसी भी डिजिट में 0 जमा करें तो वो वही रहता जवाब, तो 6 में 0 जमा किया 6, 3 में 1 किया, 3 में 0 किया, 1 का 1, समझ आ गई, चले जी, वेरी गुड। अब कर लेंगे, आप मजीद आगे दूं, प्रैक्टिस के लिए सवाल दे दूं, चले प्रैक्टिस के लिए आपने ये करना है, 231 जो मुझे देख रहे हैं वो वाले भी स्टूडेंट, और जो यहाँ है वो वाले भी, ये गौर कीजिएगा, ये आपने, चले मैं आपको सवाल दे देता हूँ, नहीं बल्कि आपको थोड़ा टफ देता हूँ ताकि आपको कैरी भी आना चाहिए। आपने एक तो ये करना है, नंबर 2 पहले सवाल सुन लें, ये आपने नंबर 1 का क्वेश्चन करना है ये वाला, और नंबर 2 आप कर लें 205, और जेर में रख लें, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 4 2 के साथ, फर्ज किया, या 4 ने 6 2 कर लो, ये लो 2 को पहले सारों से देंगे, 2 5 10, 10 का लगा, नीचे क्या लगेगा, एक कैरी चला गया। अब बताओ 2 का टेबल 0 तक पड़े, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो जी, वो तो 1 तक पड़े तो 2 होता है, 2 1 था 2, 2 का टेबल 1 तक पड़े 2 होता है, 2 का टेबल 1 तक हमने पढ़ा तो ये 2 और एक कैरी जमा किया, 2 1 2, 2 1 2 होते हैं, 2 0 कितना होता है, 0 होता है। 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, किसी का भी टेबल 0 तक पड़े वो 0 हो जाता है। 100 का टेबल 0 तक पढ़ो 0, 1000 का टेबल 0 तक पढ़ो 0, 2 का टेबल 0 तक पढ़ो 0, या 2 0 और 0, और 0 में एक और जमा किया, 0 में 1 डाला, हाँ 0 में 1 डाला तो क्या हुआ 1, 2 2 4, ये आना है, 2 को 5 से जरब दिए, ये देखें 2 को इन सारों से तीनों से जरब दी तो 410 आया, ये 205 है, 205 को अगर 2 से जरब दे, या 205 2 दफा हो तो 205 सर, 205 सर 2 दफा हो, 2 दफा 5, 1 दफा 2 दफा, इकट्ठा करें कहां, 10 0 1 कैरी आया 1, और ये 0 1 में 0 जमा किया 2 और 2, अच्छा सर 205 अगर 2 दफा हो 1 2 तो 410 बनता है, 205 अगर 2 दफा हो तो 410 ही बनता है, टाइम्स, अंडरस्टैंड, यस सर। इस सवाल को अभी करो, बाकी मेन प्रैक्टिस के लिए वो बुक से आपको मैम दे देती है।